छाया हुआ रात का समय था और गांव का माहौल अजीब सा था। एक अजीब सी ठंडक बूंदों में लिपटी हुई थी जो गांव को एक अद्भुत सौंदर्य से ढक रही थी। लोग थोड़ी बेरुखी से अपने घरों में जा रहे थे, जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह सभी कुछ अजीब था क्योंकि रात की ठंडक में एक अनजान काली शक्ति की खोज बढ़ रही थी। गांव का सबसे बड़ा मकान था भूतिया मंदिर, जो किसी भी समय भूतों और पिशाचों का निवास स्थान बन सकता था। वहां रहने वाले लोग इसे त्यागने के लिए बहुत सोचते थे, लेकिन कुछ अजीब वजहों से यह गांव के लोगों के लिए एक रहस्यमय स्थान बना हुआ था। उस रात गांव के युवा नेता अर्जुन ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों को साथ बुलाया और उन्हें बताया, हमें यह गांव को बचाने के लिए उस मंदिर में जाना होगा। यदि हम उस काली शक्ति का सामना करना सीख लेते हैं तो हम इसे नष्ट कर सकते हैं। अर्जुन के दोस्त सब थोड़े विचलित थे, लेकिन उन्होंने अपने नेता की बात मान ली। वे सभी एक साथ मंदिर की ओर बढ़े और रात के अंधेरे में उनकी कदमों की ध्वनि गांव की चौपाल तक पहुंची। मंदिर के पास पहुंचकर अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा और ध्यान से हर कदम रखना होगा। वे मंदिर के दरवाजे को खोलकर अंदर गए और वहां एक अद्भुत संगीत बज रहा था। यह संगीत उन्हें भयभीत कर रहा था, लेकिन वे निर्धारित थे कि वे इस काली शक्ति का सामना करेंगे। मंदिर के अंदर बढ़ते ही उन्होंने एक अजीब सा काला रोंग सुना। रोंग की ध्वनि और संगीत का मेल अद्वितीय था, जैसे कि किसी अनदेखी दुनिया का दरवाजा खुला हो गया हो। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें यह सावधानी से काम लेना होगा, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वे धीरे धीरे मंदिर के अंदर बढ़ते गए और फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? आवाज अचानक स्थिति बन गई और अर्जुन और उसके दोस्त अचंभित हो गए। मंदिर के मध्य में एक भयंकर रूप धारण कर रही काली शक्ति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी छाई हुई थी। वह उनकी ओर बढ़ी और बोली, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने धैर्य से कहा, हम गांव के लोग हैं और हमें यहाँ तुम्हारे प्रभाव को खत्म करने का कारगर तरीका ढूंढना है। काली शक्ति ने एक कठिनता भरी मुद्रा में कहा, तुम लोग यहाँ किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं कर सकते हो। मैं इस मंदिर का रक्षक हूं और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अर्जुन ने ब्रवोरी से उत्तर दिया, हम डरते नहीं हैं और हम तुम्हें इस गांव से बाहर निकालेंगे। काली शक्ति ने एक अच्छे भविष्य की भविष्यवाणी दी। तुम्हारी बहादुरी का समर्थन करते हुए मैं इस गांव की रक्षा करने के लिए तैयार हूं। यह कहकर काली शक्ति ने अपनी असीम शक्ति से मंदिर को सजाया और गांव को उसी रात को एक नए आत्मविश्वास के साथ जीने का संकेत दिया। अर्जुन और उसके दोस्त भी वापस गांव की ओर बढ़े और उन्होंने लोगों को बताया कि वे गांव को बचाने के लिए काली शक्ति के साथ मिलकर काम करेंगे। गांव वाले अचंभित हुए और उन्होंने अपने नेता की बहादुरी को सराहा। उन्होंने विश्वास किया कि अगर वे साथ मिलकर काम करेंगे तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसके बाद से गांव में नया उत्साह फैला और लोग एक साथ मिलकर गांव को सुरक्षित और समृद्धि से भरा बनाने का प्रयास करने लगे। वे सभी अपने नेता अर्जुन की बहादुरी और काली शक्ति के संयम का समर्थन करते थे और गांव में फिर से शांति और सुरक्षा की भावना बनी रही। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम आपको इस चैनल में सच्ची घटनाओं के पीड़ितों की नई कहानियां उपलब्ध कराते रहेंगे।